क्लास 3 के बच्चों के लिए जैसा कि कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था यह चैप्टर, इसी चैप्टर को कल मैंने पढ़ाया था। तो कल मैंने कॉपी पर पढ़ाया था, आज मैं आपको किताब के सहारे फिर से बता देता हूं, क्योंकि अभी रिवीजन का दौर चल रहा है। जितना रिवीजन आप लोग कर लेंगे वो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। तो आज मैं आपको फिर से पढ़ा रहा हूं, और वो क्या है तो मात्राएं, शब्द और वाक्य। मात्राएं क्या है, तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि वर्ण जो है दो तरह का होता है, एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, स्वर की मात्रा होती है। स्वर को अगर कहीं पर लिखना है तो स्वतंत्र रूप से लिख देते हैं, लेकिन जब कहीं व्यंजन में उसको लगाना होता है, शब्द को बनाने के लिए व्यंजन में उसका योग करना होता है, तब वहाँ पर स्वर नहीं लिखा जाता, वहाँ स्वर की मात्रा होती है। जैसा कि आपके किताब में भी यहाँ दिए हुआ है, चैता तेज भागता है। अब यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ देखिए चैता लिखा हुआ है, चैता तो चैता लिखा हुआ है, तो च भी लिखा हुआ है, फिर ई, फिर त, फिर आ। तो ये मात्रा के साथ नहीं लिखा हुआ है, ये अक्षर के साथ लिखा हुआ है। इसमें स्वर व्यंजन सब लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर से इसको हटा दिया जाए तो च के ऊपर ऐ की मात्रा लगा देंगे, तो चूँकि ऐसे में अटपटा लगता है, इसलिए स्वर की मात्राएं होती है और व्यंजन की मात्राएं नहीं होती है। जब स्वर, उसके बाद इसका दूसरा ज़रूरी बात चीज़ है क्या कि व्यंजन के साथ लगने पर, व्यंजन के साथ जब इसका हम प्रयोग कर देते हैं तो इसका रूप बदल जाता है। व्यंजन के साथ इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो मात्रा का रूप बदल जाता है। मात्रा उस शब्द में उस वर्ण को बदल देता है, उसके साउंड को बदल देता है। अब देखिए जैसे यहाँ, उसके बाद आता है शब्द। यह शब्द क्या है, वर्ण मात्रा तो हो गया। अब इसके बाद आता है शब्द। तो शब्द क्या है, जब एक से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं और एक समूह बनाते हैं और उससे कोई अर्थ निकलता है तो उसको हम शब्द कहते हैं। क्योंकि अगर हम जैसे क म, यहाँ पर भी देखिए आपकी किताब में दिए हुआ है म क ल, म क ल, अगर यहाँ पर लिखते हैं म क ल, म क ल से तो कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन इसी को अगर हम सही दिशा से लिखते हैं तो क म ल, कमल लिखते हैं, तो यह कमल एक शब्द बन जाता है। तो इस तरह से एक से अधिक अक्षर जब आपस में जुड़ते हैं तो वह शब्द की रचना करते हैं। अब इसके बाद आता है वाक्य। अब जब ऐसे ही कुछ शब्द आपको आपस में मिल करके पूरा अर्थ प्रदान करते हैं तो उसको हम वाक्य कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें, अब देखिए जैसे आकाश, पक्षी, में, है, रहे, उड़, ये सब शब्द हैं। आकाश, पक्षी, में, रहे। अब देखिए जैसे कि यहाँ देखिए आप, देखिए आकाश, पक्षी, में, है, रहे, उड़, जो ये सब शब्द तो है इसमें, लेकिन यह कोई अर्थ नहीं दे रहा है। अर्थ कब देगा, जब यह सिस्टमैटिक, क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाएगा। तो क्रमबद्ध तरीके से देखिए लिखा हुआ है, उसके ठीक नीचे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस तरह से आपका वाक्य आपका कंप्लीट हो गया, पूरा अर्थ दे रहा है। अब इसको आप फिर से पढ़िए।